जन्माष्टमी पे सबसे स्पेशल भोग होता है जो ठाकुर जी का, वो होता है पंजीरी। और पंजीरी हेल्दी भी होता है हमारे हेल्थ के लिए, और इम्यूनिटी बूस्टर होता है, और आँखों को रोशनी भी बढ़ाता है, हमारे हड्डियों को भी मजबूत करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सरस्वती सार किचन 28 में आप सबका स्वागत है। तो जन्माष्टमी आ गई है, तो जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय भोग होता है पंजीरी। तो चलिए पंजीरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी धनिया लिया है, इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है कि इसके अंदर कोई डंडी या गंदगी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है, और इसके अंदर हम धनिया को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे, ताकि धनिया का जो कच्चापन है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे ये भुन जाएगा ना, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगा धनिया का। और कान्हा जी का प्रसाद तो इसके बिना अधूरा है। उनका सबसे प्रिय मतलब भोग जो है ना वो पंजीरी है। तो देखिए यहाँ पे 2 मिनट भूनते हुए हो गए हैं और धनिया में से खुशबू आने लगा है, मतलब धनिया भून गया है। अब इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, तो इसे एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर से पैन के अंदर 1 चम्मच घी ले लेंगे और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बादाम लिया है, 10 से 12 बादाम लिया है, उसे 2 टुकड़ा कर दिया है और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो 1 मिनट भून चुका है। अब यहाँ पे काजू ले लेंगे, काजू को भी मैंने ऐसे ही 2 टुकड़ा किया है। अब चाहें तो मार्केट में टुकड़े वाली काजू मिलता भी है तो भी ले सकते हैं। और काजू भी यहाँ पे भून गया है। अब यहाँ पे हम मगज के बीज 2 चम्मच लिए हैं, वो भून लेंगे डाल के। तो एक साथ ड्राई फ्रूट को मैंने इसलिए नहीं डाला है, आप लोग सोच रहे होंगे कि बारी बारी से एक एक डालें, क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट होते हैं जो देर से भूनते हैं और कुछ जो होते हैं वो जल्दी भून जाते हैं। तो एक साथ डालने पे क्या होगा कि जल जाएंगे। यहाँ पे मैंने किशमिश डाला है और मखाना डाला है, तो ये दोनों चीज़ बहुत ही जल्दी भून जाते हैं, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में डाला है। तो इसे भी भूनते हुए 1 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है नारियल का भूरा, आप चाहें तो नारियल लेके उसे कद्दूकस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भूरा लिया है 2 चम्मच और डाल के अब गैस के फ्लेम को यहाँ पे बंद कर देंगे, नहीं तो नारियल का भूरा जो है वो जल जाएगा। और जो धनिया भून के रखे हैं ना उसी के अंदर, उसी प्लेट में ये आधा सामग्री डाल लेंगे और आधा सामग्री को ऐसे ही साबुत रख लेंगे एक प्लेट में। और ये जो पंजीरी है 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे एक प्लेट में मैंने आधी सामग्री को रख लिया है और एक जार में धनिया और ये जो ड्राई फ्रूट भून के रखा था और डाल लेंगे और इसे हल्का दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा इसे पाउडर की तरह नहीं बनाएंगे। पल्स मोड पे ही चला के इसे दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक थाली और उसके अंदर इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना पंजीरी की, मतलब आप जन्माष्टमी में तो बनाइए ही, उसके बिना भी ये बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैंने मिश्री लिया है धागे वाली, तो ये बहुत हेल्दी होता है और कृष्ण जी का प्रिय भी होता है मिश्री। तो उसका मैंने पाउडर बना के यहाँ पे ले लिया है और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो आप इसे अपने मीठा के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर लिया है और जो साबुत रखा था ना ड्राई फ्रूट भुना हुआ, उसे भी यहाँ डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई है। और आप लोग कौन कौन से शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए कान्हा जी का भोग बनके तैयार हो गया है। और ये पंजीरी का भोग ना जिस तरह से मंदिर में बनता है ना, बिल्कुल वही टेस्ट घर में आने वाली है। तो इस जन्माष्टमी पे ये पंजीरी का भोग आप ज़रूर अपने घर में बनाइए और कान्हा जी का भोग लगाइए। और ये पंजीरी हमारे आँखों के रोशनी को भी बढ़ाता है, ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप जन्माष्टमी के बिना भी ये बना सकते हैं पंजीरी। और ये पंजीरी का भोग का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
फिर मिलते हैं इसी तरह से नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।